सालगिरह की तकरीब मातम कदे में तब्दील हो गई। सुख नहर के करीब मकान की छत गिरने का अफसोसनाक सानहा। 11 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 3 बच्चे शामिल। जाँ बहक होने वालों में 50 साला शाहिदा, 22 साला अहद अली, 12 साला हुसनैन और 60 साला समीना शामिल। 24 साला कोमल, 23 साला मुजाहिद, 7 साला नीलम और 8 साला हम्माद भी जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। अहले महल्ला के मुताबिक तमाम लोग बच्चे की सालगिरह की तकरीब में शरीक आए। आज इनके घर में ना एक छोटा सा फंक्शन था, कुछ सालगिरह का, बच्ची का या बच्चे का, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बेटी को, अपने बड़ी बेटी को, सबको इनवाइट किया हुआ था जो मनावा से आई थी, ठीक है। तो ये मिट्टी की छतें थी टियर की, एक छत गिरने से जो तीनों छतें नीचे आती थी, तीनों छतें गिर गई हैं, जिनकी वजह से 16 से 17 अफराद जो है नीचे आ गए हैं। सुख नहर के इलाके में छत गिरने का सानहा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक म्यू हॉस्पिटल 6 सर्विसेज हॉस्पिटल में 2 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। जहाँ बकुश होने वालों में बच्चों में 6 साला नीलम, 8 साला हमाद, 10 साला हुसनैन शामिल। सर्विसेज हॉस्पिटल लाए गए 5 अफराद में से 3 जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लाशें म्यू हॉस्पिटल मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। मकान की छत गिरने के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी और जदीद सर्च आलात की मदद से मलबे को हटाया गया ताकि किसी मुमकिना मुतासरा शख्स को बर वक्त निकाला जा सके। ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की मुश्तरका कार्रवाई में मुतासरा मकान का मलबा भारी मशीनरी और टेक्निकल टीमों की मदद से हटाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 70 रेस्क्यूअर्स ने तमाम तर आलात और गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। तंग गलियों और दुश्वार रास्तों के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। सिविल डिफेंस, रजाकार, महकमा सेहत की टीम और सुतरा पंजाब के कारकुन भी मौजूद रहे। फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 का दूसरा रोज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की भी शिरकत। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ SM तनवीर, एहसन भून और दीगर नामवर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने मुल्की मईशत, कारोबारी मसाइल और उनके हल के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए हुकूमती क़ुर्बत नागुज़ीर। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां महमूद का समिट से खिताब। कहा, सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेसमैन के करीब ना होना है। अगर हुक्मरान दरमियान में रहकर मसाइल सुनेंगे तो ही हल होंगे। मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अकेले पंजाब की आबादी 13 करोड़ हो चुकी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि 40% बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। शहरियार आरिफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। PAS ऑफिसर अहमद उस्मान जावेद MD PHA लाहौर मुकर। जाहिद परवेज से MD PHA लाहौर का चार्ज वापस ले लिया गया। जवेरिया मकबूल का तबादला। डिप्टी सेक्रेटरी इरीगेशन से एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट तैनात। आमना रफीक प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंप्रूविंग वर्क फोर्स रेजिडेंस मुकर्रर। मुजाहिद अब्बास को सुतरा पंजाब एजेंसी गुजरात का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गड़ू शाहू, रेलवे स्टेशन और अतराफ में तेज़ बारिश। बागवानपुरा, ताजपुरा, समनाबाद, बाल्टन रोड के इलाकों में भी रिमझिम। बारिश के साथ ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। कई इलाकों में बिजली बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है।
शहर में होने वाली बारिश के दादोशुमार सामने आ गए। फर्रुखाबाद शाहदरा में सबसे ज़्यादा 54.4 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 43, चौक नाखुदा 36.6, गुलशन रावी 36.4 और लक्ष्मी चौक में 31.6 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में अब तक औसतन 16.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। इंतजामिया पीडीएम में रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका हुकाम फील्ड में मुतहरिक। फिरोजवाला, पठानसूनी, मुरीद के और सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और ज़रूरी सामान फ्राहम। चेयरमैन CMIT शेब मिर्ज़ा का दौरा, खुराक की फ्राहमी का जायज़ा लिया। शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे जारी। MD वासा, गुफरान अहमद का माल रोड, डेविस रोड, GPO, लक्ष्मी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा। डायरेक्टर मियां हामिद ने MD वासा को नकासियाब के हवाले से ब्रीफ किया। MD वासा की शाहराहों, नशेबी इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत। गुफरान अहमद का डिस्पोजल स्टेशन को स्क्रीनों को भी साफ करने का हुक्म जारी। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PDM के मुताबिक दरिया रावी समेत पंजाब के दरियाओं में फिलहाल पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। DG PDM में सैफ अनवर जप्पा का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का खसूसी इजलास सूबाई वजीर ख़ालिद सलमान रफीक ने सदारत की। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। DG खान बहावलपुर, गुजरात और गुजरांवाला के कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ख़ालिद सलमान रफीक का कहना था कि फौरी रिलीफ के लिए रेस्क्यू को अरबों रुपए के जदीद आलात फराहम किए हैं। DG PDM में सैफ अनवर ने कहा कि प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैकेनिज्म को मौसर बनाया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में है। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकारा, लोधरा और विहाड़ी, इसमें भी आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बस सर्विस जो है वो आज से ऑपरेशनल हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक हमारी 1100 बसेस पूरी हो जाएंगी पंजाब के अंदर और 1500 मज़ीद आ रही हैं। लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगी। 20 रुपये में इतनी बड़ी जो सहूलत है, एयर कंडीशन बसेस हैं, वाईफाई इनेबल्ड बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं और फिर वहाँ पर आपको सहूलत मौजूद है रैंप्स की, व्हील चेयर्स की। बहुत खुशी होती है देख के। पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्ताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली, गुजरात, नारोवाल, कसूर समेत दीगर अजला में ग्रीन बसेस पहुंच चुकी हैं। एयर कंडीशन ग्रीन बस में सफ़र 20 रुपये में होगा। ग्रीन बस से आवाम को बेहतर, मेयारी और सस्ती सफरी सहूलियात मुयसर आई हैं। एयर कंडीशन ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस में वाईफाई की सहूलत मौजूद है। ग्रीन बस पंजाब की हर तहसील, हर इलाके में चलाई जाएगी। जब मैं इन बच्चियों को देखती हूँ और जिस तरह की इन्होंने रिगरस ट्रेनिंग की है, 40 हफ्ते की तकरीबन इन्होंने ट्रेनिंग की है और प्राइजेस लिए हैं माशाल्लाह, लेकिन हिम्मत की तरह से लेके चट्टान की तरह खड़ी हैं। मैं आप सबकी हिम्मत को दिल की गहराइयों से सलूट पेश करती हूँ। शाबाश मेरी बच्चियों, शाबाश, वेल डन। माशाल्लाह 1100 से जायद बच्चियां हैं इसके अंदर और पंजाब पुलिस में इस वक्त 6000 से ज्यादा खवातीन अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, अपने फराइज अदा कर रही हैं। पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह।
ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर मेहमान खास शिरकत। कामयाब लेडी कैडेट्स के वालिदैन को मुबारकबाद करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को मुल्क की खिदमत के लिए भेजा। मुआशरे को सुधारने में लेडी कैडेट्स अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर रही हैं। पंजाब पुलिस में 6000 से ज़ायद खवातीन एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब में आज खवातीन हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी और किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है। पंजाब हर शोबे में बाजी ले गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी कर देगी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इत्तलाक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। ये सर ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देना। जब बढ़ाने पे आते हैं तो वो रुपयों में बढ़ाते हैं और 75 पैसे कम कर दिया। इससे आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत से यही कहेंगे कि जब बढ़ाते हैं तो 20-25 रुपये बढ़ा देते हैं, जब कम करना हो तो 75 पैसे। इससे तो गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। ये कोई मजाक तो नहीं है ना। इतना एक बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, तो कम करने का टाइम है तो 75 पैसे कम कर देते हैं। कमी जितनी भी हो जाए उसमें फ़ायदा ही है आवाम का, मुल्क और कौम का फ़ायदा ही है। वैसे तो हमारे सुनने में ये भी आता है कि भाई कोटे में जो पेट्रोल पहुंचता है या डीजल वो 15 रुपये लीटर पहुंचता है और हमारे पास क्या पहुंच रहा है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर आवाम सीख पा कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा रुपयों में और कमी पैसों में होती है। इतना बड़ा रिलीफ आवाम संभाल नहीं पाएंगे। तालीमी बोर्ड का इम्तहानात में AI मार्किंग का मंसूबा 1 साल के लिए मौखिर। रवा साल तमाम इम्तहानी पर्चों की मार्किंग रवायती निज़ाम के तहत की जाएगी। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने कंप्यूटर साइंस के पर्चों की AI मार्किंग मुतारिफ करवाने का ऐलान किया था। बोर्ड्स ने इंतज़ामी वजूहात के बायस मंसूबा 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब के सूबाई वज़रा से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा वफ्द की मुलाकात में सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बट, राना सिकंदर हयात और बिलाल अकबर मौजूद थे। राना सिकंदर हयात का कहना था कि बलोचिस्तान और दीगर सूबों के तलबा पंजाब की जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें भरपूर ताउन करेंगे। तलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप पर पंजाब की यूनिवर्सिटियों में दाखिले का वादा। हमें 6 माह के लिए पंजाब की वज़ीर आला दें। बलोचिस्तान के तलबा का सूबाई वज़रा से मुतालबा। निजी स्कूलों को 10% मुस्तहिक तलबा को मुफ्त दाखिला देने का पाबंद करने का नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सख्त नोटिस। तमाम प्राइवेट स्कूलों को आखिरी वार्निंग जारी। 3 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त दाखिला न देने पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख या जुर्माना होगा। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने तालीमी ग्रांट्स के हसूल के लिए नई हिदायत जारी कर दी। सनती कारकुनों के लिए तालीमी ग्रांट्स की दरख्वास्त के साथ FRC लाजमी करार। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रांट्स के लिए FRC जमा कराना जरूरी होगा। डेथ, मैरिज और दीगर ग्रांट्स के लिए भी FRC की शराइत आयद कर दी गई। क्रिप्टो करेंसी कानूनी ज़र मुबादला नहीं, लेकिन इसे गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बैंक अकाउंट में रकम वसूल करने से धोखाधड़ी या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड साबित नहीं होता। तहरीरी फैसले का मतन अदालत ने क्रिप्टो करेंसी मुकदमे में मुलजिमान की काबिल गिरफ्तारी जमानतें कन्फर्म कर दी। चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल सज्जाद हुसैन संदड़ की तैनाती लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सज्जाद हुसैन को गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल तैनात किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सज्जाद हुसैन रिटायर्ड सेशन जज की पेंशन और मरात ले रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मुशावरत के बगैर उनकी तैनाती की गई। दरख्वास्त का मतन अदालत चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल सज्जाद हुसैन की तैनाती कलअदम करार दे इस्तदा।
अटॉर्नी जनरल राजा खुर्रम शहजाद की एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह से मुलाकात। खुर्रम शहजाद की नए एडवोकेट जनरल पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, फूल पेश किए। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, एडवोकेट जनरल ऑफिस अदालतों की आईनों कानून के मुताबिक मामलत करेगा।